सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीनो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोभवं गतिं पत्ते मोच्चामि समय पाहुड मृण्मो शुद्ध केवली भणिदम् नमः शमैशाराय श्वानभूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी गाथा 76 अपनी चल रही है। विषय यहां चल रहा है पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, ऐसा पूछे जाने पर उसका यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। तो यहाँ क्योंकि 75वीं गाथा में कर्म नो कर्म के परिणाम को आत्मा क्या है, करता नहीं है, मात्र जानता है व्यवहार से। ये विषय चला था कि जो ज्ञानी है उसकी पहचान कैसे होती है कि जो कर्म और नो कर्म का परिणाम है उसको मात्र जाने, करे भोगे आदि नहीं, वो ज्ञानी है, ज्ञानी की पहचान है। जो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है सो नहीं करे, जो मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। तो कर्म नो कर्म के परिणाम को जानते हुए आत्मा को कहते हैं कि कर्ता कर्मपने, इसमें कर्ता कर्मपना है कि नहीं। जो कर्म नो कर्म के परिणाम को जान रहा है जो ज्ञानी, तो उसमें उसके कर्ता कर्मपना है कि नहीं जानने में, कर्म नो कर्म के साथ। तो उसमें इस 76वीं गाथा में कहा कि नहीं, बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायों न प्रणमे नहीं गृहे नहीं उपजे। न तो परद्रव्यों रूप परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उस रूप उत्पन्न होता है। इस बात को यहाँ पर अपन को कल समझाया गया। टीका में अपन ने इसमें समझा था कि प्राप्त विकार, विकार्य और निर्वृत्त ऐसे जो व्याप्त लक्षण वाले पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म है, उसमें माने कर्ता का जो कार्य है उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ उस रूप उत्पन्न होता है। तो उसमें पुद्गल ही उसका करता है, उसमें जीव उसका करता नहीं है। जीव उसको जानता मात्र है, वो भी व्यवहार से। ऐसा इसमें सिद्ध किया था। तो इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित बाहर रहने वाले ऐसे परद्रव्यों के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे क्या करता है, ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए
यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि प्राप्य, विकारी और निर्वृत्त ऐसे जो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे ज्ञानी न करने वाले ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। क्यों? कर्ता कर्म भाव का लक्षण क्या बताया? जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध होता है, जो तन्मय होकर के उस रूप परिणमित होता है, उत्पन्न होता है, वो उसका कर्ता कहलाता है। तो जैसे मिट्टी घड़े के रूप में तन्मय होकर के उसको करती है, उसको परिणमन करती है, उसको उत्पन्न करती है, परंतु कुमार आदि उस मिट्टी का कर्ता नहीं है। ऐसे यहाँ पर जीव जो पुद्गल के परिणाम है, कर्म नो कर्म के परिणाम है, उनको मात्र जानता है, और जानते हुए वो वास्तव में उनका कर्ता नहीं होता। ये बात यहाँ पर बतलाई गई। भावार्थ में उसी बात को देखिए स्पष्ट किया गया है। जीव पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि उसी पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। सामान्यतया कर्ता का कर्म 3 प्रकार का कहा जाता है: निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए, सो कर्ता का निर्वर्त्य कर्म कहलाता है। टीका में तो पहले प्राप्त दिया था, बाद में विकारी दिया था और आखिरी में निर्वर्त्य दिया था, पर भावार्थ में इन्होंने पहले निर्वर्त्य लिया है, फिर विकारी लिया है और अंत में प्राप्त लिया है। तो प्राप्त को अंत में ले गए, परंतु उसका अर्थ तो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसका अर्थ तो वही है जो यहाँ पहले कर रहे हैं, उसके बाद में कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि किसे कहते निर्वर्त्य, विकारी और प्राप्त? तो जो है जिसका निर्वृत्त माने क्या, व्याप रहा, जिसमें व्याप्त होकर के परिणमित हो रहा है, तो कहते जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए, सो कर्ता का निर्वृत्त कर्म क्या कहलाता है? वो उसका निर्वृत्त कर्म कहलाता है। उसने उसकी उत्पत्ति की है, तो निर्वृत्त कर्म कहलाता है। कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकारी। विकारी माने विशेष कार्य, माने उसको परिणमन कराना, क्रिया। कर्ता के द्वारा जो क्रिया करके और जो कार्य किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है? कर्ता का विकारी। माने वो कर्ता ने उसमें अपने में विकार करके और वो कार्य किया है, हाँ, विशेष कार्य किया है। पहले जो नहीं था वो उत्पन्न किया है। पहले निर्वृत्त में तो जो नई उत्पन्न हुई है वो इसमें क्या है? देखो, एक पर्याय में 3 चीजें लागू होती हैं। अपन जिसको बोलते हैं प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव एक पर्याय में 3 तरीके से देखा जा रहा है। भूत की अपेक्षा उस वर्तमान पर्याय को 3 तरीके से देखा जा रहा है। पूर्व पर्याय की अपेक्षा, उत्तर पर्याय की अपेक्षा, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा वही पर्याय ध्रुव कहलाती है, और पूर्व पर्याय की अपेक्षा वही पर्याय उत्पाद कहलाती है। पूर्व की पर्याय माने जो पूर्व में हो चुकी पर्याय उसकी अपेक्षा, और आगे की पर्याय की अपेक्षा उसी के लिए अभी क्या बोलते हैं, जब समाप्त हो जाएगी ये, तब भविष्य की पर्याय रूप परिणमित होगी, जब वो प्रध्वंसा भाव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसका भाव हो जाएगा। तो अभी तो वो है वर्तमान में। तो वर्तमान की अपेक्षा अपन कहें तो कि पूर्व की अपेक्षा का व्यय हो गया, आगे की अपेक्षा का अनुत्पाद है, और वर्तमान की अपेक्षा विद्यमान है, ध्रुव है।
क्या कहलाएगी वो? पूर्व की अपेक्षा व्यय हो गई, भावी पर्याय आई नहीं, अनुत्पाद है उसका, वर्तमान पर्याय है, तो वर्तमान पर्याय है वो ध्रुव कहलाएगी, और पूर्व की अपेक्षा उसी पर्याय का उत्पाद कहलाया जाएगा जो पूर्व में थी। अपन जो प्राग भाव बोलते हैं ना, तो कैसा बोलते पता है? पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, वर्तमान पर्याय भी है जो पूर्व की पर्याय में ये नहीं थी, इस अपेक्षा से इस पर्याय को बोल रहे प्राग भाव, यानी पूर्व की पर्याय में इसका अभाव था। किस समय? जब पूर्व की पर्याय थी तो उस समय ये पर्याय नहीं थी, और भविष्य की पर्याय जब ये हो जाएगी तो ये पर्याय नहीं होगी, उस अपेक्षा इसको प्रध्वंसा भाव बोल रहे हैं। और अभी वर्तमान में ये मौजूद है, इसलिए इसको ध्रुव है। तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा व्यय, पूर्व पर्याय माने अगर इसी पर्याय को बोले, देखो इस पर्याय में दो तरीके से कथन किया जाए। अगर इस पर्याय का कहें पूर्व की पर्याय में भविष्य की पर्याय में, तो क्या हो जाएगा? उसका कहलाएगा प्राग भाव, उसका किसका? इसका कहलाएगा प्रध्वंसा भाव, पीछे की पर्याय का कहलाएगा प्रध्वंसा भाव, और आगे की पर्याय का कहलाएगा प्राग भाव, और वर्तमान की पर्याय मौजूद है। अब जब अपन क्या कह रहे हैं, आगे की पर्याय में और पीछे की पर्याय में इसका क्या संबंध बनेगा? इस पर्याय का, इस पर्याय में और इस पर्याय का। तो इस पर्याय, अभी अपन ने का संबंध बताया कि इस पर्याय का पूर्व की पर्याय में क्या कहलाएगा? प्रध्वंसा भाव। पीछे जो हो चुकी पर्याय उसका प्रध्वंस हो गया जब ये पर्याय उत्पन्न हुई। प्रध्वंस माने नष्ट हो गई जब ये पर्याय उत्पन्न हुई। नष्ट हो चुकी भूत की पर्याय जब तो ये पैदा हुई, और भविष्य की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है। तो भावी पर्याय का भी क्या है इसमें? प्राग भाव। पहले की पर्याय का इसमें अभाव है अभी, इसलिए कहलाए उसमें इस वर्तमान पर्याय का प्राग भाव कहलाएगा। और वर्तमान पर्याय में उन दोनों पर्यायों की अपेक्षा विचार करें तो फिर पीछे की पर्याय का कहलाएगा प्राग भाव, और आगे की पर्याय में कहलाएगा प्रध्वंसा भाव। समझ में आया कि नहीं? भाषा थोड़ी क्या है शास्त्रीय, इसलिए समझ में नहीं आया। अभी अपन अपनी भाषा में समझो। अभी अपन मनुष्य हैं, तो मनुष्य पर्याय अपन कोई पर्याय ना छोड़ के आए हैं, वो पर्याय अपनी नष्ट हो गई। मान लो अपन पहले देव थे, ठीक है ना, तो देव पर्याय का नाश हो गया जब ये पर्याय उत्पन्न हुई, ठीक है। तो देव पर्याय का तो हो गया नाश, और मनुष्य पर्याय का हो गया उत्पन्न, उत्पाद। अब आगे जाएंगे कहीं ना कहीं, तो जब अपन आगे जाएंगे तो इस पर्याय का नाश हो जाएगा। जब ये वो पर्याय उत्पन्न होगी तो इसका हो जाएगा प्रध्वंस, नाश, और वो पर्याय जब आएगी तो पहले उसका नाश हो गया था जब ये आई। अब इस पर्याय को देखें अपन, तो वो पूर्व की पर्याय नष्ट होके आई है, और भावी पर्याय अभी अनुत्पत्ति उत्पाद नहीं हुआ है, जब ये वर्तमान में मौजूद है, तो उसका कहलाएगा प्राग भाव भावी पर्याय का, और भूत पर्याय का कहलाएगा प्रध्वंसा भाव, और वर्तमान पर्याय कहलाएगी ध्रुव। तो एक पर्याय में तीन नाम हो गए। एक पर्याय पूर्व की पर्याय के अपेक्षा क्या हो गया? प्रध्वंसा भाव रूप कहलाएगी, नष्ट करके हुई है। और भावे की पर्याय अभी अनुत्पाद है तभी ये है, तो ये कहलाएगा उसका भी उसके अभाव है जब ये वर्तमान पर्याय विद्यमान है। अगर वो उत्पन्न हो जाती तो इसका नाश हो जाता, इसका प्रध्वंस हो जाता। तो दो पर्यायों की अपेक्षा इस पर्याय को अपन बोलते हैं प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, उन पर्यायों की अपेक्षा। और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा ये ध्रुव कहलाएगी। तो एक ही पर्याय में तीन चीजें लागू हो गई। कौन कौन सी? भूत की अपेक्षा प्रध्वंसा भाव, भावी की अपेक्षा प्राग भाव, और वर्तमान की अपेक्षा मौजूद ध्रुव स्वभाव। ये तो हो गई एक पर्याय की अपेक्षा।
और द्रव्य की अपेक्षा लगाओ अगर, तो क्या कहलाएगा कि पूर्व पर्याय द्रव्य में तीन चीजें हुई कि वो द्रव्य पूर्व पर्याय से तो विनष्ट हो गया, वर्तमान पर्याय का उत्पाद हो गया, भावी पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई। तो अब अभी अपन को क्या लगाना है इसमें, एक एक द्रव्य में अगर तीन चीजें लगाना है तो एक ही समय में अभी वर्तमान पर्याय हुई है तो पूर्व की पर्याय का नाश होकर के हुई है। तो पूर्व की पर्याय का व्यय, वर्तमान पर्याय का उत्पाद और द्रव्य उसमें ध्रुव। जब द्रव्य में ध्रुवपना लगाएंगे तो क्या होगा, पूर्व पर्याय का व्यय पूर्वक वर्तमान पर्याय का उत्पाद होता है और द्रव्य उनमें दोनों में ध्रुव कॉमन रहता है, वही का वही। समझ में आया कि नहीं? पर्याय में लगाना है ध्रुव तो वर्तमान पर्याय ध्रुव कहलाएगी और दो पर्यायों का उत्पाद और अनुत्पाद। पूर्व पर्याय का व्यय हो गया, व्यय होकर के आगे की पर्याय का अनुत्पाद होकर के ये वर्तमान पर्याय ध्रुव रहती है। देखो ऐसा सोचो, पर्यायार्थक नए से द्रव्य क्या होता है, बदलता रहता है, और द्रव्यार्थिक नए से नित्य रहता है, ठीक है ना। तो कैसे बदलता रहता है कि पर्याय में पर्णमन स्वभाव है इसका, पर्याय दृष्टि से द्रव्य का पर्णमन स्वभाव ही है, इसलिए उसको कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी। द्रव्य पने से द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है और पर्याय पने से प्रति समय बदलता रहता है, ठीक है ना। तो कैसे बदलता है और कैसे ध्रुव रहता है कि जीव है ना, जीव पने से वही का वही जीव है, अनादि काल से अनंत काल तक रहना है, उसका ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है। तो जीव पने से तो अपन सब कैसे हैं, नित्य हैं, उसका कभी अभाव नहीं होता है, ठीक है ना। अब पर्याय पने से अपना क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। पहले कहीं थे अब कहीं हैं, बाद में कहीं हो जाएंगे, अथवा अपन सिद्ध दशा में ही पहुंच जाएंगे तो उस समय अपनी शुद्ध पर्याय निरंतर शुद्ध पर्याय नई नई उसी रूप में पैदा होती रहेगी, उत्पन्न होती रहेगी, नष्ट होती रहेगी, वही की वही रहेगी, माने जीव वही का वही रहेगा। परंतु एक जैसी दशा अभी क्या हो रहा है संसार में, अज्ञान दशा में अपने भावों का संयोगों का क्षेत्र पंच परावर्तन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, संसार किसे कहते हैं, संसार संयोगों में और संयोगी भावों में चलता है, द्रव्य स्वभाव में संसार नहीं होता है। संयोग बदलते रहते हैं, कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा, कभी त्रियंश का मिलेगा, कभी देवों का, कभी नारकी का। क्षेत्र बदलता रहेगा, कभी यहां पैदा होंगे, कभी वहां होंगे, कभी वहां होंगे, कभी वहां होंगे, तीन लोक में सब जगह बदल, कभी 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 जन्म लेंगे, कभी कभी जन्म लेंगे, कभी काल बदलता रहेगा, कभी मरेंगे, कभी जन्म लेंगे, तो समय बदलता रहेगा बाहर से। और क्या होगा, भाव बदलते रहेंगे, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नारकी, कभी त्रियंश, ये बदलते रहेंगे। और भाव बदलते रहेंगे, कभी पुण्य के भाव, कभी पाप के भाव। पाप के भावों से अपन नरक त्रियंश आदि गति में चले जाएंगे, पुण्य के भावों से देव पर्याय में और मनुष्य पर्याय में होते रहेंगे। अब ये हो गया पर्याय में, संयोगों में चार परावर्तन होती संयोगों में, और एक परावर्तन होता है भावों में, वो सब विकारी परिणाम कहलाते हैं। और द्रव्य पने से अपना कोई परिवर्तन नहीं होगा, चैतन्य पने से जीव वही का वही चैतन्य जीव है, ना उसका द्रव्य बदला, ना क्षेत्र बदला, ना काल बदला, ना भाव बदला, ना भाव बदले, चैतन्य भाव और उसी रूप उसके निरंतर अवस्था एक रूप, कारण शुद्ध पर्याय 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 रूप उसका ही भाव चलता रहा। और क्षेत्र में भी अपना जो है, अपने तो अपने क्षेत्रों की अपेक्षा संख्यात प्रदेश जो होंगे तो क्षेत्र में रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बाहर के संयोग की अपेक्षा अपन कभी इधर कभी उधर कभी उधर बदलते रहे, काल की अपेक्षा बदलते रहे, पर अपना त्रिकाल एक रूप ज्यों का त्यों आत्मा वही का, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसमें काल अकाली है, वो तो स्वभाव अपना, उसमें कोई काल प्रवेश नहीं करता है। और तो संयोग शरीर आदि प्रवेश नहीं करते आत्मा में, ये सब बाहर के बाहर रहते हैं,
कर्म आते हैं जाते हैं, शरीर आते हैं जाते हैं, आत्मा वही का वही रहता है। तो ये संयोग बदल गए और क्षेत्र बदल गया, काल बदल गया, भाव बदल गए और भाव बदल गए, परंतु जीव तत्व चैतन्य स्वरूप अनंत गुणात्मक वही का वही है। अब जब ऐसे अपने जीव को अपना जीव जानते हैं, मानते हैं, उसमें स्थिर होते हैं, तो मोह राग देश के विकारी परिणाम होना बंद हो जाते और एक रूप निर्विकारी परिणाम प्रकट हो जाते। उसके माध्यम से कर्मों का आश्रयबंध भी नहीं होता है। निर्विकारी परिणाम प्रकट हो गए और विकारी परिणामों से कर्म आते थे, उनसे कर्म बनते थे, उसके उदय में जुड़ करके फिर विकारी परिणाम करते थे, फिर ये धारा चलती रहती थी। अब क्या हुआ कि अपन ने अपने स्वरूप से जुड़ गए, कर्म के उदय में नहीं जुड़े, विकारी परिणाम नहीं किए, कर्मों का आना जाना नहीं हुआ, कर्म नहीं बंधे, शरीर कर्मों के निमित्त से सब संयोग बदलते थे, संयोग नहीं बदले, एक रूप दशा जीव की सिद्ध दशा प्रकट होकर अनंत काल तक के लिए उसी दशा में रहेगा। इसका नाम है धर्म, इसका नाम है शांति का उपाय। देखो, जिनको बाहर में करने धरने की आदत होती है, इस चर्चा में लोगों का मन नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता है, समझ में भी नहीं आती उनकी, क्योंकि बुद्धि नहीं लगाती उसे समझने में। ये तुम्हारे दादाजी बैठे, नींद आ रही उनको, अभी 15 दिन के उपवास कर लिए थे, 10 दिन के वो कर लिए थे, और अभी उनको नींद आ रही है। जगा दो भैया। निश्चय न किसे कहते हैं, द्रव्यार्थिक न किसे कहते हैं, उसी का नाम निश्चय न है, उसी का नाम द्रव्यार्थिक न है। उसी को परम शुद्ध निश्चय न कहो, द्रव्यार्थिक न कहो। आगम में उसको द्रव्य पर्याय की तरफ से कथन करते हैं, अध्यात्म में उन्हें निश्चय व्यवहार की तरफ से कथन करते हैं। बात तो वही। ये अपन को बहुत ही सरल तरीके से ग्रंथ अपन को आत्म कल्याण का मार्ग बता रहा है। ये प्रक्रिया समझे बिना रखड़ रखड़ के मर जाओ अनंत काल तक, अनंत दीक्षाएं धारण कर लो, खूब बाहर में त्याग ग्रहण कर लो, पर बाहर के त्याग ग्रहण के विकल्पों से परे होकर अपने स्वरूप को निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करो, किंचित मात्र भी किसी भी क्षेत्र में कभी भी किसी भी जीव को शांति की गंध नहीं मिलने वाली। पैन जे आत्म ज्ञान में ना सुख लेस न पायो। सब कुछ कर लिया पर ये नहीं किया, सब कुछ मैंने सीखा, बस ये नहीं सीखा अकेला। अनाड़ी बने रहे पर सच्चे दुनिया वालों कि मैं तो हूं अनाड़ी, सब कुछ मैंने सीखा, न सीखी होशियारी। ये कला बिना सीखे चतुर्गति के कष्टों से बचाने में कोई समर्थ नहीं दुनिया में। ध्यान रखना, किसी को भी कभी भी जहां तहां तार वेखो, पार के वो तार वेखो, सुख विस्तार वेखो, ये ही जिनवाणी। दुनिया में कहीं चले जाओ, इसके अलावा कोई किसी को सुखी करने में पार के उतारवे को सुख विस्तार में, सुख की पूर्णता की प्राप्ति के लिए यही उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। किसी को जहां तहां कहीं चले जाओ, यहां वहां जहां तहां कहां कहां भटकते रहे, परंतु इधर अपने तरफ नहीं आए। दूसरे लोग मानते ना, वो गीत गाते हैं, यहां वहां जहां तहां है संतोषी माँ। तो ये संतोषी माँ तुम्हारे अंदर बैठी माँ, बाहर में नहीं है तुम्हारी माँ। तो उधर तो तुम्हें कपोल कल्पनाएं हैं सब। तो माँ कहाँ है तुम्हारी? संतोषी माँ, जिसमें सदा संतोष शांति है विराजमान। तो सब कल्पना बाहर में है, तो वे संकेत तुम्हें अपनी तरफ जाने की, और उसे अपन नई कपुल कल्पनाएं कर लेते कोई संतोषी माँ की, और उसकी पूजा कर लेते। जय जय संतोषी माता, जय जय जय।
एक समय वो था, चारों तरफ देखो तो संतोषी माता, संतोषी माता, संतोषी माता। वो कितने बैठी संतोषी माता, अब उसकी खबर नहीं मिली। कितनी संतोषी है वो कि उसको थोड़े से चने दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे, उसको चढ़ाने का भोग इतना ही है, बस चना और गुड़, बस गरीब से गरीब व्यक्ति थोड़ा सा ले लो, थोड़ा गुड़ चने, बस हो गया उनका प्रसाद। मैंने उसका भोग भी यही बनाया, संतोष को बताने वाला, कि वो इतनी संतोषी है कि आप उसको दुनिया की तुम्हारी व्यंजन पकवान भगवान कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको? थोड़ा सा गुड़ चने ले लो, आप कहीं से भी ले लो, काम हो जाएगा। तो वो तृष्णा का अभाव कैसे होगा? बिना अपने तृष्णा रहित कसाय रहित स्वरूप को ग्रहण किए समझे बिना कैसे तृष्णा रहित होगे? 24 घंटे इच्छाओं के अंबार लगे हुए, एक मिनट चैन से नहीं बैठता है, रात दिन एक एक जीव की इतनी इच्छाएं हैं। आचार्य कहते आशा करता प्रति प्राणी इसमें विश्व मणोपमा। एक एक व्यक्ति के पास इतनी अनंतानबंदी इच्छाएं मिथ्यात्व में कि 3 लोक के साम्राज्य दे दिया जाए तो भी एक अणु के समान है, उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। क्यों? कि मिथ्या दृष्टि की इच्छाएं पूर्ति होती नहीं है ना, उसका स्वभाव नहीं है। जैसे हाथी का कान कभी स्थिर नहीं रहता, वो हिलता ही रहता है। देखा तुमने हाथी का कान कभी स्थिर नहीं होता है, हिलता ही रहता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि का उपयोग कभी स्थिर रहता ही नहीं है, वो तो हिलता ही रहता है। ये चलता ही रहता है। तो ये अपन को उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव लक्षणम। उत्पाद व्यय पर्याय में होता है, ध्रुवपना द्रव और गुणों में रहता है। वस्तु अखंड है, उत्पाद व्यय ध्रुव रूप पूरी वस्तु है। अब उत्पाद व्यय पर्याय में कहां हो रहा है? अपने ध्रुव स्वभाव को भूल के बाहर में अपनापना कर रहे हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा। जो तू है, तेरा है, उसकी खबर नहीं तुझे। जब तक अंदर में दृष्टि नहीं जाएगी, उसका अवलंबन नहीं करेगी परिणति, तब तक परिणति शांत नहीं हो सकती। शांत ध्रुव का अवलंबन करे तो परिणति में एक रूपता आवे, शांतता आवे। अब या तो पर्याय में ही मूर्छित होते रहो तो घबराते रहोगे। पज्जत दृष्टि मिथ्या दृष्टि, क्यों? कि पर्याय बदलती रहती है, उपयोग बदलता रहता है निरंतर। जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी तब तक उपयोग तुम्हारा शांत निराकुल नहीं हो सकता है। तो उपयोग में अपन को ऐसा स्वरूप बताया है कि तू शांत निराकुल चेतन है, अपने स्वरूप का बोध कराया उसमें। भगवान की बोल के भगवान को नहीं सुनाना है। क्या कह रहा है उसमें? अकेले शब्दों में नहीं, अंदर में अनुभव करने के लिए है, वो बोलने के लिए नहीं है। कि तू शांत निराकुल चेतन है मोह रहित परिणति तेरी। क्या मैं शांत निराकुल चेतन हूं और है मुक्त रमा सहचर मेरी। आत्मा की सही परिणति, मोह रहित परिणति आत्मा की सहचारी है। मोह वाली परिणति आत्मा की सहचारी नहीं है, वो परावलंबन वाली है। पर का अवलंबन करके प्रवृत्ति करती है। मोह रहित पर सहज है, मोह का मुक्ति रमा सहचर में। यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल पूजा तेरे। अब बोलते रहते हैं अपन अकेले रटाए पाठ। मैं शांत अशांत होकर के शांत निराकुल चेतन की बातें कर रहे हैं। मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। अशांत व्यक्ति और अशांति करके शांति की भावना भा रहा है। देखो, निचली भूमिका में आप बोलो कोई बात नहीं, पर समझ के बोलो, अंतर लक्ष्य करके बोलो, तो फिर भी कसाएं मंद होंगी, शांत होंगी, इच्छाएं टूटेंगी। परंतु सिर्फ अकेले लिखे लिखाए रटे रटाए बोलते रहो और अंदर में जल्दी पूजा खत्म हो, जल्दी अपनी दुकान पे जाए।
तो दृष्टि तुम्हारी उल्टी चल रही, मंद कसाय भी नहीं होगी। बोलते हुए तुम्हारा ध्यान अपने स्वभाव पे जावे, क्योंकि शब्दों से वाचक, शब्द तो वाचक है, वाच्य तुम्हारा स्वरूप। तो अपन जब बोल रहे हैं तो भगवान को नहीं सुनाना है, किसको सुनाना है? अपने को ही सुनाना है। मैं माने कौन? भगवान। मैं माने प्रत्येक आत्मा द्रव्य रूप से शांत निराकुल है, एक रूप है। तो अपन अपने स्वरूप की, अपन को आचार्यों ने या ज्ञानियों ने तुम्हें अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए पूजन में शब्द लिखे कि तुम पूजन करते समय ऐसा विचार करो। कैसा? कि तुम शांत निराकुल चेतन हो और मोह रहित परिणति तुम्हारी सच्ची साथी है। मोह वाली परिणति तो तुम्हारी आत्मा की दुर्गति करने वाली है। अब भगवान से भाव न भा रहे, मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। हे प्रभु, यह मोह तड़क कर टूट पड़े तो आपकी पूजा सार्थक हो जाए, ये भावना है। मैं आया हूं आपके चरणों में काहे के लिए? शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जाए। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। अग्नि में घी डालते जाओ और सोचे कि अग्नि बुझ जाए, ऐसी अपन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते जाओ और सोचो कि तुम इच्छा रहित हो जाओ, शीतलता मिल जाए, मिल जाएगी। बातें उसमें सब अच्छी लिखी हैं, पर अपन तो रेडीमेड अकेले से पढ़ जाते हैं। उसमें क्या लिखा है, किसको लिखा है, क्या क्यों लिखा है, ये विचार नहीं करते। टाइम ही नहीं है, अपन तो धारा प्रवाह एक रफ्तार में बोल जाते हैं और बढ़िया उसी में राग से बोलते हैं। और संगीत होवे तो क्या नहीं क्या है, साथ में डांस भी होने लगता है। डांस भी करो, कोई बात नहीं, परंतु साथ में अपना ध्यान होवे। भगवान के सामने इंद्र भी छायक सम्यक दृष्टि नाचता है, पर ध्यान कहाँ है? ऐसी दशा भी हमारी हो जाए प्रभु, आपने जो पाई है। और होगी एक भाव के बाद उसको ऐसी, अभी वो आगे नहीं बढ़, तो जिनने उस दशा को पाने के मार्ग में कदम बढ़ाया है उनके प्रति उसको गदगद होकर बहुमान आता है। दिखाता नहीं, नाटक नहीं करता है, उसमें कोई बोलियां नहीं लगाता है कि हमें कछु तुम इधर से कछु दे दो। भगवान के सामने तो सब इच्छाएं छोड़ना है, उतने कछु अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है कि दुकानदारी करना है, धंधा करना है। तो जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता तो धर्म के क्षेत्र में भी नाटक है उसके पास। सिर्फ कसायों का पोषण है, कसायों का शोषण नहीं है, कसाय छोड़ने की भावना नहीं है और कसायों की पूर्ति करने का लक्ष्य है वहां पर। अगर ये करेंगे तो अपन को ऐसा हो जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उल्टी बुद्धि है। जिनने सब छोड़ दिया, बाहर के सारे वैभव थे, अगर उसमें शांति होती तो भाई क्यों छोड़ते? तो पूजा तो अपन उनकी कर रहे, और काय के लिए? उन से बनने के लिए क्या? हाँ, उन से बनने के लिए। जैसे आप वैसे पहले थे पैसे वाले, हम वैसे बन जाए। वर्तमान में जैसे आप हो वैसे बनने के लिए नहीं है? कि आप जैसे पहले खूब बढ़िया आप ऐसो आराम हो गए, हमारे लिए भी ऐसो आराम मिल जाए। अपन जो है अज्ञानी व्यक्ति के धम्मम भोग निमित्तम, जितना भी धर्म है वो सब भोगों के निमित्त होता है, उसका संयोगों के लिए होता है, बाहर में आत्मकल्याण के लिए नहीं होता। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी निरपेक्ष भाव से, निकांक्षित भाव से, अथवा अपने स्वरूप की उत्कृष्टता के लिए, या तो बाहर से उसको कुछ नहीं चाहिए, अंदर में अपन को अभी पूर्णता नहीं हुई तो उसकी भावना भाता है, प्रभु वो दिन कब आवे कि जब हम आप जैसी दशा को प्राप्त कर लें। तो वो तो ऐसा भावना भाता है, आप उनके गुणों के प्रति बहुमान करता है, उसकी अपने जीवन में भावना भाता है, चाह रखता है, उस प्रकार का प्रयत्न करता है, और कुछ नहीं चाहिए उसको। अगर चाहिए है तो यही चाहिए कि हम भी आप जैसे इच्छा से रहित हो जाएं। यही मेरी इच्छा है कि हमारी इच्छा से रहित हो जाए, ये भावना है भगवान के पास। तो इसमें ये कह रहे हैं भाई देखो, जब तक तुम्हें
वस्तु तत्व का, द्रव्य गुण पर्याय का विवेक, स्वपर का विवेक, निमित्त नैमित्तिक संबंध का विवेक नहीं होगा तब तक तुम क्या कर रहे हो पता ही नहीं है। अपन क्या है, अपनी सीमा कहां तक है। अब रात दिन अपन अपने को भूल के और पागलपन में लगे हैं। सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धिर उन्मत्तवत। जैसे पागल व्यक्ति को कुछ नहीं पता क्या कर रहा है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अपन है वो पागल व्यक्ति तो सिर्फ बोलता ही है, विचारता ही है, अपन साथ में करते भी है। वो पागल व्यक्ति किसी को अपना घर नहीं बनाता, किसी घर में रुकता नहीं है। वो क्या करता है, वो तो सिर्फ अकेला बोलता ही रहता है, विचारता करता है, पर वो बाहर में किसी चीज को पकड़ता नहीं है। और अपन विचारते भी हैं, बोलते भी हैं और पकड़ते भी हैं। उससे ज्यादा पागलपन है अपने अंदर। नहीं आया समझ में? उसको तो अपन पागल समझते हैं और अपन एक कदम उससे पागलपन में है और अपन अपने को समझदार समझते हैं, क्योंकि उसने पकड़ना छोड़ दिया है। उसने सोचना, बोलना अकेला रखा। जब वही पागल हुआ, वो ज्यादा सोच थी उसकी, ज्यादा पकड़ने की चाह थी, तो वो पकड़ने को मिली नहीं। तो वो क्या हो गया कि इतना सोचते ही सोचना रह गया। अब पकड़ में तो उसको कुछ मिला ही नहीं, और मिल भी सकता नहीं। अगर पकड़ेगा कहीं तो लोग उसको मार ही डालेंगे। अगर कोई जानवर है ना, सांड छोड़ दे में, वो कहीं वो खाने तो उसको तो कुल्हाड़ी मारने लगते लोग। ऐसे अगर ये पकड़ने लग जाए, अब किसी को इच्छाएं इसकी अनंत है, सबकी है। अब ये तो क्या है, सीमा में रह करके चाहते तो सब है कि पूरा डाकू अपन सबको लूट लेंगे। समझ ना, किसकी इच्छा कम है बताओ? परंतु वो सीमा में बंधे हुए कि बे धीरे धीरे लूटना है, इकट्ठे नहीं लूट सकते आप। भजन आता ना, क्या आता है? सब चोर चोर, कोई धन का चोर, कोई तन का चोर, कोई मन का चोर। अपने को भूल करके पर पदार्थों की इच्छा और निरंतर उसमें अपनी चाह, क्या है सर? पराई सोच चोरी कहलाती ना। अपनी वस्तु को छोड़ के दूसरों की वस्तु की इच्छा ले लेना, उठा लेना, तो यही तो सब चोरी है। वो चोरी क्या है? अपन अपनी वस्तु कौन सी है बताओ? अपनी वस्तु कौन सी है? अपनी आत्मा को छोड़ के अपनी कौन सी वस्तु है? और अपनी आत्मा को छोड़ के ही अपन सारी वस्तुओं को अपना बनाना चाह रहे। आत्मा को छोड़ के अपना है कुछ नहीं, और आत्मा को छोड़ के सब कुछ अपना। ये कौन सा भाव है? महाचोरी। चोरी नहीं अकेली, चोरी में तो जो डाकू तो थोड़ी बहुत चीजें लेगा, और ये तो इसके अंदर तो पूरी 3 लोग की संपत्ति इसकी अपनी बनाना चाहता है। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव, ये 3 चीजें अपन एक ही द्रव्य में विचार करो। और अन्योन्या भाव तो पुद्गलों में वर्तमान पर्यायों में लगता है। तो अपन अपने में पूर्व पर्याय का अभाव, वर्तमान पर्याय का सद्भाव, भावी पर्याय का अभाव, इसमें लगेगी प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। और वस्तु स्वरूप के आधार से अपन विचार करो तो सभी पर द्रव्यों से, पर गुणों से, पर पर्यायों से अत्यंता भाव। क्या है अपना? पर द्रव्य गुण पर्यायों से अपना अत्यंता भाव। अत्यंता भाव जानते हो? अत्यंता भाव माने सभी प्रकार से उनका अपने में अभाव, अपने में उनका भाव, उनका अपने में अभाव। अपन उनमें नहीं जा सकते, भी अपने में नहीं आ सकते। त्याग उपादान शून्यत शक्ति है प्रत्येक द्रव्य में। कौन सी शक्ति है? ना तो पर को ग्रहण कर सकते, ना पर का त्याग कर सकते, सिर्फ विकल्प कर सकते, मिथ्या। बताओ, आज तक तुमने एक परमाणु ग्रहण किया हो तो बताओ, कोई ग्रहण कर सकते हो तो बताओ। या तुमने कुछ छोड़ा हो? छोड़ना मतलब तुम अपना छोड़ नहीं सकते, और पर का ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ना झूठा है। तुम कहो कि हमने इतना छोड़ दिया, इतना दे दिया, तो तुम्हारा मिथ्यात्व है। क्यों? पहली चीज तो तुम्हारा था कब? जब तुमने उसको तुमने कहा कि हमने अपना छोड़ा।
सबसे बड़ा मिथ्यात्व तो यही है कि पहले तुमने उसको अपना बनाया और फिर दानी बन गए कि हमने इतना दान दे दिया। महा अज्ञान हो गया उसमें, और महा डबल। पर को पर जान करके त्याग करना धर्म सज्जनता है। एक पंडित जी एक दृष्टांत देते थे ज्यादातर, गाड़ी में अपन गए और गाड़ी खाली थी, अपन ने पूरी सीट पर कब्जा कर लिया। अब धीरे 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 यात्री आते गए, भरते गए, अब अपनी सीट तक भी आ गए। अबे तक तो जितनी सीटें खाली थी लोग वहां बैठ गए, अब जगह नहीं है तो क्या भाई साहब सर को बड़ा एहसान करते हुए, और कहीं देख लो ना, अरे भैया है नहीं है ना जगह, इसलिए तो कह रहे हैं सर को थोड़ा बड़ा, उससे जैसे कोई एहसान कर रहा हो, थोड़ा खिसक गया तो एक सीट दे दी, एक सीट के बराबर खिसक गया। अब दूसरा आया कोई सवारी, तो भाई साहब खिसको, अरे कहाँ अभी खिसक गए हम, अभी तो अनाधिकार चेष्टा थी तुम्हारी, एक सीट है अकेली, तुमने पैसे 3 सीटों की दिए, ठीक है, तो तुम लोग एहसान कर रहे दूसरे के ऊपर, त्याग कर दिया है? अब अगर तुम एक सीट पे बैठे हो और अगर कोई आवे और फिर तुम आधी सीट खाली, तो अब तुम्हारा दान कहलाएगा। और तुम खड़े हो जाओ, कोई बीमार है, वृद्ध है, तो तुम्हारा वो परोपकार कहलाएगा। अबे तो तुम पाप कर रहे थे, दूसरों के अपने अधिकार को छोड़ के बाकी चीजों को संग्रह करना, ये अत्याचार है, अन्याय है। अपन को परिग्रह परिमाण व्रत बतलाया है। कोई एहसान नहीं कर रहे, करोड़ों का रख के और तुमने 1 लाख 2 लाख दे रहे, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर दिया। प्रकृति के ऊपर तुम भार हो गए, तुम्हारा एक परमाणु मात्र भी नहीं है। कम से कम चलो तुम्हारे जीवन के लिए जितनी जरूरत है उतना ले लो, बाकी और के व्यक्तियों को जीवन को अनधिकार चेष्टा करके तुम दूसरों की अधिकार छीना तुमने, तो तुम्हारे लिए प्रकृति कहां भेजेगी कि जहां तुम्हारे लिए खाने को एक दाना नहीं मिले। अगर अनधिकार चेष्टा करके संग्रह कर लिया तो लोग भूखों मर रहे हैं, तो क्या होगा? पाप बंद होगा कि पुण्य बंद होगा? अभी तो अपन पुण्य पाप नहीं समझते। ढील लगा करके करोड़ों अरबों खरबों हो और थोड़े बहुत दे देवे तो क्या सोचते हैं हम बहुत बड़े दानी बन गए। दानी नहीं हो, आत्ताई हो। तो दान तो वो कहलाया कि जब तुम्हारे जीवन की उपयोगिता में से तुम अपना दे दो, वो दान है सबसे बड़ा दान। तो इसलिए अपन को जब तक ये तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक अपनी कसाएं अभी मंद नहीं होती। मंद तीव्र कसाएं चलती हैं, सारा अपने अधिकार में रखना चाहते हैं और एक एक के ऊपर जबरदस्ती अधिकार अपन व्यवहार करते हैं, उसके संग अनैतिक व्यवहार करते हैं। है तो तुम्हारा क्या? कुछ नहीं। फिर जैसे साधु जीते हैं, मूल में तो सब पंच पापों का 5 परिग्रह सबका त्याग करके वो फिर स्वतंत्र जियो। प्रकृति से तुम्हें जो मिल जाए सहज उदय प्रमाण, उसमें संतुष्ट रहो। ये है मूल। तो उदय प्रमाण मिलेगा ही, सबको मिलता है। त्रियन से डेली उनके पेट भरते कि नहीं भरते, पर परिग्रह संग्रह नहीं करते। और कौआ होता है, कौआ अगर उसको बची खुची खुरचन मिल जाए तो बुला लेता अपने साथियों को, काँव काँव करके, वो सब मिलके खाते। और अपन अपने पास अपन सोचते सब अपने घर में रख करके थोड़ा थोड़ा निकाले, किसी को पता नहीं पड़ जाए। अभी हमें लगता सुनाई नहीं दे रहा किसी को हमारी बातें, क्योंकि ये बातें तो हमने आज तक धर्म के नाम पे कभी सुनी नहीं कि कहाँ की बातें चल रही हैं। कड़वी गोली खाई नहीं जाती बीमारी के लिए कड़वी गोली काम में आती मीठी गोली नहीं काम में आती। और कड़वी तो तुम कह रहे हो, कड़वी मड़वी नहीं होती, ये तो अमृत है। अगर इसको तुम सुन लो, पी जाओ तो अमर हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। ये तो अमृत पिलाया जा रहा है। अब तुम्हें जहर पीते पीते खोटी आदत पड़ गई है। जिसको शराब पीने की आदत पड़ जाए तो उसके लिए रस नहीं पिए जाते, अंगूर और रस पिलाओ बढ़िया। अरे भैया हमें तो बोले आओ, तो उसको तो जहर चाहिए, उसको तो पीने के लिए। तो इसलिए एक एक देखो कहाँ से सूक्ष्म गलतियां बता करके वस्तु स्वरूप समझा के अपने अंदर की मूर्ताएं आचार्य तोड़वाना चाह रहे हैं।
कि आप ऐसी वस्तु व्यवस्था जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे जीवन में अभी सोच ही सही नहीं हो सकता है। तुम्हारा सोच ही सब पागलपन का चलता 24 घंटे। धर्म के नाम पर भाई और पाखंड। क्यों? कि सांप्रदायिक बुद्धि है, ठेका ले रखा है तुमने धर्म का, और तुम समझते नहीं खुद धर्म। तो फिर क्या करते हो? अपने हिसाब से सबको चलाना चाहते, अपने हिसाब से जो नहीं चलते उन सबके प्रति दुर्भाव करते रहते हो, और सबको तुम नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हो। एक एक आतंकवादी अगर सांप्रदायिक व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाए छूट, तो एक एक धर्मांध व्यक्ति सारे लोगों को मार डालेगा। बताओ, उसके हिसाब से जो पढ़ मन नहीं करेगा, जीने देगा वो, रहने देगा, आने देगा वो मंदिर में। जितने अपने अपने मंदिर बन गए, भगवान के नहीं, किसके मंदिर बन गए? अपने अपने निश्चय वालों के, व्यवहार वालों के, 13 पंथियों के, 20 पंथियों के, श्वेतांबरों के, फलानों के। भगवान का एक भी मंदिर नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि अपन समझते नहीं भगवान का स्वरूप। अब भगवान का स्वरूप समझ लो तो मंदिर बनाने की जरूरत ही नहीं है। सब जगह आपको भगवान दिखेंगे। भगवान किधर है बताओ? भगवान क्या रहते? मंदिरों में। अरे तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत। आचार्य योगेंद्र देव कह रहे कि तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आती देखकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। ये तो अपन ने तन मंदिर के देवों को देखने के लिए, ये देव भगवान जो मूर्ति अपन ने मंदिर में बिठाई, ये भगवान कहाँ से बने? ये अंदर में अपने स्वरूप को देख करके भगवान बने। तो तुम्हें अपने स्वरूप को दिखाने के लिए भगवान है, और अपन इन भगवानों के नाम पर क्या बन रहे? आतंकवादी बन रहे। मूर्ति बिठा ली और अपन सोच रहे कि अब हमारा कब्जा हो गया, हमारे भगवान। इसलिए वे तुम्हारे क्या नाम भी चले गए तरुण सागर है कि हम भगवानों को मंदिरों में से निकाल चौराहे पे खड़ा करना चाहते लोगों ने भगवान को मंदिरों में कैद कर रखा है। हम भगवान सबके बनाना चाहते हैं, भगवान किसी व्यक्ति के नहीं है। तो मतलब भगवान तो भाई क्या है? भगवान तो पूर्ण वीतराग दशा का नाम भगवान है। भगवान कोई एक व्यक्ति का नाम थोड़ी है। भगवान आत्मा की भगवत्ता है। तो भगवत्ता को समझना माने भगवान को समझना है, और भगवत्ता को नहीं समझ के कोई व्यक्ति विशेष भगवान का स्वरूप थोड़ी है। अंदर में सबके वो भगवत्ता विद्यमान है। उस भगवत्ता को जब तक नहीं समझो, प्रकट नहीं करो, तो कहां भगवान बैठे तुम्हारे? उनने अपने अंदर की भगवत्ता को देखा और सबको वही भगवत्ता बताई। तो जिनने सबको भगवत्ता बताने के लिए जीवन में भावना भाई और प्रयत्न किया, और अपन ने उन्हीं को अपने कब्जे में कर लिया। तो वे तो नहीं है, उनकी मूर्ति बना के भ्रम में अपने ही पड़ गए। वे तो चले गए मोक्ष, वे तो बैठे नहीं है भगवान। पर उनका आदर्श समझने के लिए अपन ने उनकी मूर्ति बना के स्थापित की है, और कुछ नहीं है इसमें। अपन तो मूर्तियों ही पे लड़ रहे, और वही पे मंत्र से जंतर तंत्र पे ही लड़ रहे। अपन तो मंत्र हो गया तो भगवान हमारे सही हो गए, तुम्हारे गलत हो गए। मैंने लोगों को अभी ना तो परमार्थ का पता है, ना व्यवहार का पता है, कुछ भी नहीं पता। और दम्भ ऐसा है कि इससे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। एक एक व्यक्ति के अंदर इतना दम्भ है, चाहे वे बाहर में वेशधारी साधु हो, और चाहे जहां सिर्फ क्षयोपम ज्ञान वाले पंडित हो। जो विवेकी ज्ञानी धर्मात्मा साधु होते हैं, विवेकी धर्मात्मा विद्वान होते हैं, अरे वे तो जीव मात्र के लिए मैत्री भाव जगत में उनका सब जीवों से नेत्र है। कोई जीव के प्रति उनका दुर्भाव स्वप्न में भी नहीं होता। कांजी स्वामी क्षमा वाणी के दिन है मालूम क्या कहते थे? कि अगर हमने भूल से तुम्हारे लिए आत्मा को छोड़ के अन्य दृष्टि से देखा हो तो हमें क्षमा करना। हे सब जीवो, हमने तुम्हें जीव को छोड़ के अन्य रूप में देखा हो तो तुम हमें क्षमा करना भाई। क्यों? है तो सब जीव, और अपन क्या क्या कल्पनाएं करते रहते, उनके प्रति दुर्भाव करते रहते। सुनाई दे रही है किसी को? हमारी आवाज पहुंच रही किसी तक? के नहीं पहुंच रही। माइक हमें लगता है थोड़ा इसका
सेल वेल थोड़ा कमजोर हो गया है। गंभीरता से सुनना ही तो खतरनाक है। गंभीरता से सुन सुन के तो अपन लोग क्या है कि समझ नहीं पाते। सहजता और सरलता में, क्योंकि अपनी बात है, सहजता सरलता में समझने की जरूरत है, गंभीरता की क्या जरूरत है? गंभीर तो वहां होने चाहिए जो तुम्हारा नहीं है, उसमें कह रहे अपन कर क्या रही है, तो वहां गंभीरता की बात है। जहां के हर पे जो अपना है ही नहीं और रात दिन अवरे, तो उसमें थोड़ी गंभीरता करो कि अपन कर क्या रहे जाओ। यहाँ तो सहजता और सरलता की बात है, अरे अपनी बात है ये तो अपन ने आज तक अरे अपन ने सुनी नहीं थी इतनी, ये अपना स्वरूप, तो इसमें तो अपन को इतनी खुशी और सहजता आने चाहिए कि अरे अभी तक तो हम इतना, ये बस इतना सा काम है, ये करना है, तो ये तो सरलता गंभीरता का क्या काम है? जहां गंभीर होने चाहिए होते तो अपन सहजता में कर रहे सर, जहां सरलता सहजता में करने चाहिए इतने अपन गंभीर हो गए, इसलिए आज तक ग्रहण नहीं कर पा रहे। कठिन मान लो नहीं हो, गंभीर विषय तो जब वो कठिन हो जाता है तो फिर गंभीर होना पड़ता है भैया। अब ले ग्रहण अब समझ में आएगा कि नहीं, तो वहां अपन को बहुत सोचना पड़ता है। और जहां सरलता से कोई काम हो, सोच में क्या जरूरत है? हाँ चलो भाई अपन भोजन कर रहे जो गजू बना रहे, चलो अब अपन को सोचना पड़े भैया, त्यागी वृत्ति हो, अब सूद को खात हो तो सोचना पड़े, गंभीर होगा। इसलिए आज धार्मिक लोगों के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि भैया कहाँ जाए, क्यों तो रोटी पानी पिए मिल जाए कि नहीं मिले, सोचना पड़ता ना। 12 साल का अकाल पड़ा तो साधु संतों को सोचना पड़ा ना, यहाँ से चले गए कहते अपन को साधना के लाने, अब शरीर को वेतन तो भैया इतनी ऊंचाई नहीं है, तो शरीर को तो देना चाहिए, भोजन तो मिलने चाहिए ना। तो साधुओं को भी चिंता हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या चले गए? दक्षिण चले गए, जहां उनको सहजता में, जो श्रावक सब सहज खा रहे उसी में से उनको सहजता में भोजन दे, आप उनके निमित्त से नहीं बनाना पड़े, नहीं तो गंभीर होना पड़ता है, बहुत परेशान होना पड़ता है। और अगर साधु संत रुक जाए चातुर्मास के बाद तो फिर बहुत सोचना पड़ता है। कहीं कहीं तो लिख के चिट्ठियां दे देते कि यहाँ चले जाओ महाराज, नहीं तो हम पानी मानी नहीं दे पाएंगे आपको, हमारे पास ना टाइम है ना हम इतना व्यवस्था आप कर सकते हैं, न तो हम आजीव का चलाएंगे, तुम्हारी व्यवस्था बनाए। सही बता रहे हैं? पत्र लिख के डाल देते लोग, बड़े बड़े संघ जहां रुक जाते हैं परेशान हो जाते लोग, क्यों कि अतिरिक्त करना पड़ता है पूरा सहजता में। जो क्योंकि पहले तो हजारों के संग लोग वाग जो खा रहे, वही कुआ का पानी पी रहा है, वो चक्की पीस के खा रहे, वही अपनी डेली बना रहे खा रहे, सब शुद्ध है, अलग से कछु न बनाऊने न पूछने न ताँचने, डेली का डेली आ जाओ महाराज नमस्कार करके अपने नवदा भक्ति से और बस रोजना आहार कराओ, उनको कोई अलग से सल्ला ही नहीं है कछु। तो कुछ क्योंकि महाराजों का स्वरूप ही है कि वो जो श्रावक खा रहा है अनुद्दिष्ट भोजन करते, उनके उद्देश्य से बनाओ तो वो तो उनको पाप लगता है। सब आरंभ सारंभ को पाप उनके नाम पे हो रहा हो, तो भी तो सब त्यागी है 9 कोटि से पाप की, और उनके निमित्त से बनाओगे तो वो खा रहे, तो भी तो आरंभ सारंभ के वो तो सब दोष नहीं को लग रहा है। इसलिए आज हम ये बता रहे कि लोग अभी पुण्य नहीं समझते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? सहजता से परिणामों में निर्मलता रहे और दूसरों का भी संयोग होता रहे और अपन को भी कोई टेंशन नहीं होवे, आनंद दान दे मन हरस विशेष। इसलिए अभी तो धर्म तो ठीक, पुण्य का भी ठिकाना नहीं दिखता जा रहा था, तो क्योंकि पुण्य होता है मंद कसाय में, सहजता में, अलग से कोई टेंशन नहीं, संतोष वृत्ति में। अब जहां 24 घंटे मारा मारी है, शांति से व्यक्ति बैठ नहीं सकता। पहले महीनों महीनों से लोग मेहमान पड़े रहते थे, उनको कोई टेंशन नहीं, और घर वालों को भी कोई टेंशन नहीं। क्यों कि वो घर वालों ही जैसे भी लोग अपने परिवार के सदस्य बन के रहते थे, कुछ करने नहीं, धरने नहीं। और धार्मिक व्यक्ति तो और ज्यादा इतना सरल होता था। उसके लिए तो बताया है, उसकी 5 प्रकार की वृत्ति बताई आहार की: गोचरी, अक्षमरण, गर्त पुराण, अग्नि समान और भ्रामरी, जैसे भौरा,
फूलों में से पराग ले लेता है और किसी पेड़ को पता नहीं पड़ता है कि हमारे में से कुछ ले लिया इसने। मोहरा देखा, मोहरा है और भी ये गुनगुनाते रहते मधुमक्खी वगैरह, कोई किसी को पता नहीं पड़ता उसमें पेड़ की, जिसमें उनका पेट भर गया। ये और ये मनुष्य जीव को देखो, दुष्ट को, वो बेचारी कितनी मेहनत से लाला करके मधु अपना इकट्ठा करते हैं। पेड़ को पीड़ित नहीं करते, जो अच्छे बढ़िया पक जाते हैं, माने जो फूल वगैरह खिल जाते हैं, उनमें जो पराग अपने आप वो छोड़ने लगते हैं, उसको लेकर के वो अपना भोजन करके और उसका रस बना करके और ये मधु इकट्ठा करते हैं। और ये क्या करता है, ये आदमी उसकी सबको तोड़कर उनको मार डालता है। तो साधुओं का जीवन तो भंवर वृत्ति वाला होता है कि किसी भी ग्रस्त को उनके निमित्त से कोई तकलीफ पता नहीं पड़े कि साधु यहां रह रहे। गोचरी वृत्ति, गोचरी माने गाय, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष कोई नहीं देखती। जो उसको डालने के लिए उसको भूख लगी है, जिसने भी घास डाला, घास उसने खा लिया। ऐसे ही कोई अमीर गरीब नहीं कि कौन अमीर है, कौन बड़े हैं, कौन ये है, कौन कितना दे रहा है, कौन कितना ले रहा है, कोई मतलब नहीं उनको। गाय जैसे अपना पेट भरने के लिए जो भी जिसने डाला लिया और चलते बनी, तो ऐसी गोचरी वृत्ति। और अक्षमरण, अक्ष जानते हो ना, क्या कहलाता अक्ष? चक्का कहलाता है। धुरा, वो गाड़ी का जो है अक्ष, वो होता ना धुरा, उसके अंदर अपन पहले क्या है कि उसके ओंगन दे देते थे। ओंगन माने जो अपना जो बचा खुचा तेल बचता था ना, उसमें कपड़े जला करके और उसमें डाल के उसमें और उसमें लगा देते थे, जिसमें वो जो है वो गाड़ी चलती रहे, चिकनापन थोड़ा बना रहे, बस गाड़ी अपनी चलती रहे, वो खराब नहीं हो, तो उसको बोलते अक्षमरण। तो थोड़ा सा जैसे उधर थोड़ा सी चिकनाई लगा दी जाती है और चक्का अच्छा चलता रहता है। ऐसा भोजन कि जो जिसमें ये गाड़ी चलती रहे साधना में, इतना डाल दिया और अपने आगे बढ़ रहे। गर्त पूरण, घर के सामने गड्ढा हो गया तो जैसी तैसी चीजों से उसको भर के जिसमें कोई गिरे नहीं, गर्त पूरण। अग्नि समन, अग्नि लग गई, छदाग्नि, तो उसको बुझाने के लिए जितने में वो छदा बुझ गई वो डाल दिया अपन ने, जो कुछ पानी मिट्टी धूल डाल के मिटा बुझा देते अग्नि को। ऐसा ही जो भी रूखा सूखा जो मिला उसमें से अपन ने अपनी अग्नि को बुझा दिया, अग्नि समन। कितने हो गए? 5 हो गए। 5 प्रकार की वृत्ति साधुओं की भोजन की बतलाई है। इन 5 का अलग अलग उद्देश्य है। तो अब ये वृत्ति किसको परेशानी का कारण है? अलग से किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तब जाकर इतनी ऊंची भावना होती है, ऐसा जीवन होता पवित्र इतना, तब जाकर के उनको अभी संसार में रह रहे तो साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है और अंदर में अपने स्वरूप की साधना कर रहे, स्वतंत्रीय आनंद भोग रहे, कर्मों की निजरा कर रहे। लेते थोड़ा है और लोगों को देते बहुत है। व्यवहार में, व्यवहारिक दृष्टि से गाय खाती तो तृण है और देती दूध है, बढ़िया मक्खन घी, थोड़ा लेकर बहुत देती। लोगों को सुख शांति का मार्ग, निश्चय व्यवहार का मार्ग बता के लोगों को सुखी करती। थोड़ा सा शरीर को जो भी सहजता में मिला दिया और अपनी बढ़िया खुद शांति से जी रहे, दूसरों को शांति का मार्ग बता रहे। अब ये सारी चीजें अपन को इन ग्रंथों में लिखी हुई हैं। अब इसको नहीं समझ के, नहीं पढ़ के, अपनी मनमानी तरीके से धर्म के नाम पर अपन क्या क्या कर रहे हैं सबकी नजरों में है, कहने की जरूरत नहीं है। धर्म तो ये बता रहे जो है और अपन कर के आ रहे। देखो, मिलाओ अपन अपने को। स्वाध्याय का मतलब होता है अपनी परिणति को मिलाओ इनसे। स्वाध्याय का मतलब अकेले सुना देना और सुन लेना नहीं, इसमें जो लिखा है उसको जीवन से मिलाना, स्वयं का अध्ययन करना, उसका नाम है स्वाध्याय। अभी तो ठंडे के मारे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या करें, बैठ गए जैसे तैसे भी। अभी तो सब हाथ बांधे हुए, ठंड को भगाने का प्रयत्न करना है अभी तो। हिम्मत बांध के बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी ठंड में बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है? धन्यवाद के पात्र हैं लोग अभी तो।
सुरेश जी की समस्या तो कोई सुलझाते ही नहीं है। बहुत मैंने देखो क्या है, ये तो अब ये तो दूसरों को चिंता हो गए, ऐसे है ही नहीं लोगों को। क्या है, इतना तो स्वयं ही होने चाहिए ना सब चीजें, कि अपन जिस कुल में हैं, जिस ऊंचाई पे हैं, उस हिसाब से अपन को अपनी मर्यादाओं में करने चाहिए। तो नैतिकता की बात है। अब इधर तो धार्मिकता बहुत ऊंचे की बात चल रही ना यहाँ तो अब नैतिकता की तुम्हारी क्लास एक अलग लगवाएंगे भाई अभी जो नैतिक नहीं है तो उनको धार्मिकता का हम ज्ञान कैसे कराएंगे? नैतिक व्यक्ति धार्मिक होता है, और नैतिकता होती मंद कसाय में, और धार्मिकता होती निष्कसाय में। तीव्र कसाय में अनैतिकता होती है, और मंद कसाय में नैतिकता होती है, और निष्कसाय में धार्मिकता होती है। तो अब जिसके तीव्र कसाय हैं, अब उनके लिए तो तुम्हारे लिए एक अलग क्लास लगा के समझाना पड़ेगा कि भैया देखो अपन कहाँ खड़े हैं, अपन को ये तो कम से कम इतनी कसाय तो अभी मत करो। इतने लोभ है तुम्हारे लिए कि जूता कोई ले नहीं जाए कहीं तो पैर ही रहते हो। तुम सब कुछ निश्चिंत कर दो कि भैया जूता जाएंगे, जो कोई भोजन करते समय छोड़ के बैठेंगे उसके लिए जूते हम दे देंगे जितने जूते चाहिए हम दे देंगे उसको एक सुनो, एक उसने सुनाया था अभी एक उसमें एक नाटक में कोई ने जो है हरिश्चंद्र का नाटक कर रहा था, शायद कोई हरिश्चंद्र का या कौन था नाटक कोई इसमें। तो उसमें एक कोई खल आकर के उसको सताने लगा। खल आकर के उसमें कोई सज्जन पुरुष थे, तो उसमें जो उसको सताने लगा, जो देखने वाला था वो दुष्ट व्यक्ति, कोई परेशान व्यक्ति ईमानदार को परेशान करने लगा। नाटक में असलियत की बात नहीं चल रही है। तो वो एक खल का नाम, माने जो होते हैं ना, क्या विलेन होते, क्या होते, हीरो होते, क्या बोलते, खलनायक होते। तो खलनायक का काम है हीरो को परेशान करना तो वो खलनायक, तो क्या हुआ कि वो जो देखने वाला था एक, तो उसने उसको वो देखा नहीं गया। वो थोड़ा नैतिक व्यक्ति धार्मिक था, तो उस पर देखा नहीं गया। तो उसने उठा अपने एक जूता निकाल के और उसको खलनायक को वहीं से फेंक के मारा तो उस खलनायक ने उसको पकड़ झेल लिया। कहने लगे भाई देखो, हमारे लिए इनाम के रूप में व्यक्ति ने एक जूता एक जूता और व्यक्ति दे देवे तो कम से कम दोनों जूते हमें, माने हमारा रोल इतना अच्छा रहा कि प्रसन्न होकर के उसने हमारे लिए एक जूता दे दिया दान में तो भाई ये तो संसार में ये क्या चल रहा, नाटक चल रहा है सर। हाँ तो इसीलिए तो उन्हीं के लिए तो हम समझा रहे हैं कि ये लोग जो है भाई इतना तो इनमें समझ में आना चाहिए ना अपन को, कि अपन जो है जहां जी रहे हैं वहां अपन को कैसा जीना है, अपन जिस कुल में है उस कुल में अपन को कैसी मर्यादाओं में रहना चाहिए। ये तो सामान्य नैतिकता की बात है, और नैतिकता की भूमि में ही धार्मिकता खड़ी होती है। तीव्र कसाय व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता है। धार्मिक कौन बनेगा? जो मंद कसाई होगा, नैतिक होगा, वही व्यक्ति धार्मिकता समझ सकता है और जीवन में प्रयत्न कर सकता है। तो ये तो तुम्हारे उस भूमि में ही इसका बीज बोया जाता है। पहले अगर खेत में गंदगी खड़ी हो तो उसमें तुम्हारे गेहूं चना उगाएंगे कि नहीं उगाएंगे? जब तक उसकी सफाई नहीं हो बिल्कुल साफ शुद्ध, तब तक उसमें ये अच्छी चीजें उगती का है। तो ऐसी धार्मिकता तो जिसकी नैतिकता जीवन में होती है, कसाय मंद होती हैं, उसके जीवन में ये धर्म पैदा होता है। इसलिए तुम्हारी बात ये सही है, सबको समझ में आना चाहिए, परंतु अब करे क्या? बदलने की व्यवस्था होती तो एक एक का कान पकड़ के हम सबको बदल देते परंतु बदलने की व्यवस्था नहीं है ना। अगर हम कान पकड़ के बदलने लगे तो लोग सब हमारे कान पकड़ने लगे इसलिए कहने तक ही अपनी सीमा है ना। इसलिए अपन आप भी बोलते रहते हो, अब कितने सुनते हैं वो तो वो जाने, और हम भी बोले ही रहे हैं, कर तो कुछ सकते नहीं अपन व्यवस्था करने की नहीं है, बताने की है, सुनाने की बस। इसलिए ये सब बातें अपन को वास्तव में समझने लायक हैं, समझ करके जीवन में उतारने लायक हैं, तभी अपन
यहां भी शांति से जिएंगे, आगे भी अपने जीवन में शांति पाएंगे। चलिए टाइम हो गया अपना भी। निज निधि